अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। हमने इनको विद एग्जांपल किया था और आपको अच्छे तरीके से समझाया था। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उसके बारे में आप बता सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाटा टाइप्स की रेंजेस। मतलब ये कि अगर हम कोई भी डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं तो वो अपने अंदर स्पेसिफिक डाटा जो है ना, स्पेसिफिक रेंज तक किसी भी डाटा को स्टोर कर सकती है। मतलब ये कि अगर हम इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें कितनी वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। अगर हम करैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो करैक्टर में हम कौन सी वैल्यूज़ को किस रेंज तक यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम फ्लोट को यूज़ कर रहे हैं तो फ्लोट में कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और किस रेंज तक उसमें वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स की। तो इंटीजर डाटा टाइप्स का 5 किस्म की होती हैं, जिनमें इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर एक डाटा टाइप है जो कि अपने अंदर डेसिमल डाटा जो है वो स्टोर करती है। मतलब ये कि आपका जो भी डाटा होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि फर्ज करें इंट ए बी सी हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 10.5। तो इस टाइप का डाटा इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें जस्ट आपकी विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल, या आप सिंपल लफ्जों में बोल लें जो अशारिये वाली वैल्यूज होती हैं वो इसमें स्टोर नहीं होंगी। ओनली इंटीजर्स इसमें स्टोर होंगे। लाइक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ABC1 इज इक्वल टू 10। तो ये एक वैलिड वैल्यू है इंटीजर में स्टोर करने के लिए। इंटीजर में स्टोर करने के लिए ये एक वैलिड वैल्यू है। अगर हम इंटीजर में इस टाइप की वैल्यूज को यूज करेंगे तो वो डाटा टाइप इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वहां पे कोई ना कोई वो एरर जनरेट कर देगी। तो ये तो बात होगी इंट की कि इंट क्या है, इंट में कौन सी वैल्यूज आती हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी। जैसे ही हम प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फर्ज करें हमारे प्रोग्राम में ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही कंपाइलर आपके इंट को रीड करेगा तो वो मेमोरी में 2 बाइट्स या 4 बाइट्स इसके लिए ऑक्युपाई कर देगा। मीन्स टू से आपकी एक मेमोरी है जिसमें आपकी सारे का सारा आपका डाटा स्टोर होता है, जिसमें सारे का सारा डाटा स्टोर होता है। तो ये क्या करेगा, इंट इसमें कोई ना कोई अपने लिए जगह रिजर्व कर लेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसने जो है 2 बाइट्स का एक डिब्बा जो है वो कैरी कर लिया जिसका नाम ABC1 है। तो इस तरह से मेमोरी में इसको 2 बाइट्स या 4 बाइट्स इसको जगह मिल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं। अगर हम MS-DOS की बात करें जो कि ट्रेडिशनल कंपाइलर था, उसमें तो ये 2 बाइट्स लेगा, ओनली 2 बाइट्स लेगा, उसमें अपने लिए जगह ऑक्युपाई करेगा। अगर हम एडवांस लेवल के जो कंपाइलर्स हैं उनकी बात करें तो वहां पे ये 4 बाइट्स जगह जो है वो ऑक्युपाई करता है। 4 बाइट्स मेमोरी में ये जगह लेता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। उसके बाद इसकी एक रेंज है, एक स्पेसिफिक रेंज है जिस रेंज तक ये अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकती है। वो रेंज ये लिखी हुई है। इस रेंज तक ये अपने अंदर डाटा, किसी भी किस्म का डाटा हो, ओनली इंटीजर वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इस रेंज तक ये अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर लेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इंट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और ये जो मैंने सारी की सारी डाटा टाइप्स लिखी हुई है ये कौन सी हेडर फाइल में डिफाइन है। ये आपके एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है यही क्वेश्चन। तो ये जो वैल्यू है इसकी नेगेटिव साइड पे ये इंट मिन है। इंट मिन या ऐसे लिखा होता है। इंट मिन कौन सी वैल्यू है, जो भी इस डाटा टाइप की रेंज की लोएस्ट वैल्यू होगी, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी आपकी इंट मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से ये वाली जो है ये इंट की मैक्सिमम वैल्यू है। इंट की ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू से ज्यादा इंटीजर अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो का क्या होता है और ये कब जनरेट होते हैं। तो ठीक है, इंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो है ये वाली और इंट की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। यहां तक वो अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट डाटा टाइप जो है
वो 2 बाइट्स अपने लिए जगह ऑक्युपाई करती है। और इसमें भी जो अपने इंटीजर में वैल्यूज आती हैं वही इसकी रेंज है। जस्ट फर्क है कि यहाँ पे ये जस्ट 2 बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसकी जो रेंज है वो भी वही है, जो इंटीजर की रेंज होती है वही है। उसके बाद अनसाइंड इंट है। जिस डेटा टाइप के साथ भी अनसाइंड लिखा हुआ हो, खा आप असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं, खा आप C++ कर रहे हैं, जिसके साथ भी अनसाइंड लिखा होगा, इट मीन्स उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। मीन्स टू से यहाँ पे यूज किया हमने इंट, अनसाइंड इंट को यूज किया, तो अनसाइंड इंट जो है वो 2 बाइट्स जो है वो ऑक्युपाई करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये वाला जो 0 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और इसी तरह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, इसमें जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जो इस वैल्यू से भी ज्यादा हो तो आपको इससे भी बड़ी जो डेटा टाइप है वो यूज करना पड़ेगी। अगर आप यहां से +1 भी कर दें तब भी यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा कि ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इससे ज्यादा वैल्यूज जो है वो यूज करना चाहते हैं, उसके लिए जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है मेमोरी में। आपके कंपाइलर आपका कंपाइलर जो है वो इसके लिए 4 बाइट्स जगह जो है वो रिजर्व कर देगा। ये 4 बाइट जगह ऑक्युपाई करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेंज है इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज, ये इंट की जो है मिनिमम वैल्यू है और इसी तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये इंट लॉन्ग की इंट एल, ठीक है। तो ये वाली मिनिमम वैल्यू है और ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहां तक ये अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है और जो इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। अगर हम यहां से एक भी माइनस कर दें तो ये एरर जनरेट कर देगा कि जी मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं इतनी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग है। अनसाइंड लॉन्ग में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये वाली लिखी हुई मैंने, आप आईटी सीरीज की बुक से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी ये वाली और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये वाली, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके यहां तक ये अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वाली जितनी भी हमने लिखी हुई हैं, इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है या फिर अनसाइंड लॉन्ग है, ये सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। इनको जो डिफाइन किया गया है वो limit.h जो हेडर फाइल है, इनको डिफाइन करने की वो limit.h है। आप इस बात को जहन में रख लें क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये वाली जो सारी की सारी डेटा टाइप्स है ये कौन सी आपकी हेडर फाइल है जिसमें ये सारी की सारी डिफाइन की गई है, ठीक है। कंप्यूटर का हमें पता है, कंप्यूटर का बिहेवियर यही है कि कंप्यूटर को हम जो चीज देंगे उसी का रिटर्न हमें मिलेगा। अदरवाइज वो एक इलेक्ट्रॉनिक का डब्बा है, वो कुछ भी खुद से नहीं करेगा, उसमें सारी की सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, अदरवाइज वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो इनके लिए जो हेडर फाइल डिफाइन की गई है वो है limit.h, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी की सारी इंटीजर की डेटा टाइप्स जिसमें हमने सारी की सारी डेटा टाइप्स को स्टडी किया। उसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक कि रियल डेटा टाइप्स कौन सी हैं। इंटीजर में हमने देखा था कि विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यूज हैं वो उसमें स्टोर होती हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यूज को वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी स्टोर करना हो तो उसके लिए हमें रियल डेटा टाइप्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था फ्लोट क्या होता है। तो फ्लोट क्या करता है, अपने अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। जो भी आपकी इशारिये वाली वैल्यूज होती हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली है नंबर 1 पे फ्लोट। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज जो होती हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इसका साइज 4 बाइट्स है, ये मेमोरी में जगह जो है 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है और इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे मैंने मेंशन
कर दी है। इसकी ये वाली मिनिमम रेंज है और ये वाली इसकी मैक्सिमम रेंज है। यहां तक ये अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अगर हम इसे एक माइनस कर दें या इसमें एक पॉजिटिव जमा कर दें तो ये वाला अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का एरर जनरेट कर देगा। इसी तरह से अगर हम इससे भी बड़ी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं या इससे छोटी वैल्यूज को इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हमें डबल की जो है डाटा टाइप वो यूज करना पड़ेगी। डबल डाटा टाइप जो है वो 8 बाइट्स अपने अंदर ऑक्यूपाई करता है। 8 बिट्स नहीं, 8 बाइट्स को अपने अंदर अपने लिए जगह रिजर्व करता है। जो उसकी रेंज है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, आईटी सीरीज की बुक से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग डबल है। लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स जगह ऑक्यूपाई करता है अपने अंदर, 10 बाइट्स जगह ऑक्यूपाई करता है। और इसी तरह जो उसकी रेंज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। लोएस्ट रेंज उसकी जो मिनिमम रेंज है वो वाली और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो वाली। इसी तरह से जैसे कि इंटीजर में सारी की सारी डाटा टाइप्स उनको डिफाइन किया गया है लिमिट डॉट एच में, इसी तरह से जो हमारी रियल डाटा टाइप्स हैं इनको भी डिफाइन किया गया है। इनके लिए जो हेडर फाइल है वो है float डॉट एच। ये हेडर फाइल है जिसमें ये सारे के सारे रियल डाटा टाइप्स को डिफाइन किया गया है। इनका सारे का सारा फंक्शन, इनका कोड इस हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। इस बात को आप लाजमी जहन में रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उसके बाद हमारे पास एक चीज रहती है कि हमने जो हमारे पास है इंटीजर डाटा टाइप्स को भी देख लिया, उसके बाद फ्लोट डाटा टाइप्स को भी देख लिया, लेकिन एक चीज अगर हम अपना नाम कंप्यूटर में एंटर करना चाहें, कोई भी लेबल एंटर करना चाहें, किसी भी चीज का नाम एंटर करना चाहें तो उसके लिए हमें कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करना पड़ेगी। कैरेक्टर डाटा टाइप सिर्फ एक ही डाटा टाइप है जिसको हम चार बोलते हैं और ये अपने लिए 1 बाइट जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इसमें नंबर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी आ सकते हैं। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी आ सकता है, जैसे ABC कर लें, इसको डबल कोटेशन में बंद कर दें। अगर आप सिंगल वर्ड लिखना चाहते हैं उसको सिंगल कोटेशन में आपको इनक्लोज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपको उसको जो है वो डबल कोटेशन में इनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हेडर फाइल डिफाइन की गई है कैरेक्टर के लिए वो वही है जो हमारी इंटीजर के लिए है, लिमिट डॉट एच। लिमिट डॉट एच में कैरेक्टर डाटा टाइप को डिफाइन किया गया है कि ये क्या काम करती है। इसका सारे का सारा फंक्शन लिमिट डॉट एच में डिफाइन कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप्स को देखा, फ्लोट डाटा टाइप्स को देखा, उसके बाद हमने कैरेक्टर डाटा टाइप को देखा, उनकी रेंजेस को डिस्कस किया, वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है ये भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद ये चीज हमने देखी कि ये कौन कौन सी डाटा टाइप्स कौन कौन सी हेडर फाइल्स में डिफाइन की गई है। इस चीज को आपने लाजमी जहन में रखना है। तो ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।